Hi, my lovelies. Welcome back to my channel High Priestess Tarot 1111 and welcome on सभी lovelies को जो आज पहले बार मेरे चैनल पर आए हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी सुखी और स्वस्थ। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए न्यू कलेक्टिव जेंडर रीडिंग और टॉपिक है कि 88 पोर्टल जो है वो आपका लाइफ में कैसे चेंजेस लाएंगे, कैसे ब्लेसिंग्स आएंगी। ओके, ये हम देखने वाले हैं एंड before starting the reading, please do subscribe to my channel, press the bell icon, like and comment and to give your feedback. और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना चाहते हैं, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड प्लीज टेक वर रेजोनेंस एंड लीव द रेस्ट। मैं जो भी रीडिंग्स करती हूँ सर टाइमलेस होती है एंड जेंडरलेस हो। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। 88 पोर्टल आपके लाइफ में कौन सी चेंजेस और ब्लेसिंग्स को लाने वाला है। 88 और मैसेज क्या होंगे आपके लिए। व्हाट आर द मैसेजेस ऑफ डिवाइन। डिवाइन के क्या मैसेज है आपके लिए फॉर द इट इज 88 पोर्टल। So the first card we're having the Emperor, Knight of Swords, we have the Tower, King of Wands, we have Five of Cups, the Lovers, Justice, Page of Pentacles, Eight of Wands, and we have Eight of Cups। नंबर 88 ही है, ये है हमारे पास। सो बैक ऑफ द हमारे पास क्वीन ऑफ वैंस का कार्ड है। इसको हम साइड पे रख देते हैं। तो सबसे पहले हम जोड़े साइंस और नंबर्स की बात करें तो हमारे पास एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, ब्रो, कैप्रिकॉर्न एंड पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो सारे साइंस हमारे पास मौजूद है। नंबर्स हमारे पास 88, 5, 6, 11, 111, 4, 16, 7 नंबर प्रेजेंट है। ओके, तो कार्ड्स की बात करते हैं। सो व्हाट आर दी ब्लेसिंग्स, चेंजेस या मैसेज क्या डिवाइन के जो आपको डिवाइन देना चाहते हैं इन दिस 88 पोर्टल। तो सबसे पहले अगर देखा जाए वी हैव द मैसेज ऑफ डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन। तो कहीं ना कहीं यहाँ आपको कहा जा रहा है कि अपने लाइफ में डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन को लाइए। प्लस यहाँ आपको ये अश्योरेंस दिया जा रहा है एंड दिस इज अ ब्लेसिंग इंडीड कि आपका करियर आने वाले टाइम पे काफी स्टेबल और काफी बेहतरीन है। देयर आर नो लाइक कि कोई टेम्पोररी ब्लॉक आ गया, कोई इश्यूज आ गए, कुछ बिग चैलेंज आ गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। देन वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो थोड़ा सा यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स या बाकी आपके जो स्किल्स उनको थोड़ा सा एनहांस करने की आपको जरूरत है। और उसके साथ साथ आपको थोड़ा सा क्या करना है कि अपने काम काज करने में स्पीड में थोड़ा सा आपको इंक्रीज करना है, थोड़ा सा परफेक्शन की यहाँ पे जरूरत है। प्लस आई ऑल्सो सी सम कॉन्टैक्ट्स एंड प्रपोजल्स कमिंग योर वे। कुछ कॉन्टैक्ट और प्रपोजल्स हैं जो आपके तरफ आ रहे हैं। एंड अगर आपको ये मैसेज भी दिया जा रहा है कि अगर कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट प्रपोजल्स है जो आपके पास नहीं आ रहे हैं या फिर डिले हो रहे हैं तो वो डिले भी यहाँ पे टूटने वाला है। प्लस यू आर बीइंग आस्क्ड कि
आप जो पर्टिकुलर रूटीन आज तक फॉलो कर रहे थे, उस रूटीन को आपको चेंज करने की ज़रूरत है। उस रूटीन में आपको बदलाव लाने की ज़रूरत है। उस रूटीन में आपको कुछ ऐसे कुछ मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है, जिससे आपके लाइफ में और ज़्यादा सक्सेस, ग्रोथ और खुद के लिए भी आप टाइम निकाल सकें, खुद को भी आप टाइम दे पाएँ। थोड़ा-सा कुछ एनालिटिकल थिंकिंग, थोड़ा डीप थिंकर बन सके और थोड़ा-सा और डीपली और प्रोफाउंडली और स्मूथली और सही तरीके से काम कर सके। ओके, सो आपको ऐसी एक रूटीन की ज़रूरत है। इसीलिए जो आपका प्रीवियस रूटीन था, उसको आपको तोड़ने की ज़रूरत है, उसमें आपको चेंजेस लाने की ज़रूरत है। कुछ चेंजेस आपके लाइफ में हो नहीं पा रहे थे, कुछ चीज़ें आपके लाइफ में आके भी रुकी हुई थी। ओके, बिकॉज़ कुछ ब्लॉकेजेस थे एंड ऑल ऑफ दैट। सो वो सारे जो ब्लॉकेजेस थे, वो ब्लॉकेजेस टूट रहे हैं और जो चेंजेस आपके लाइफ में नहीं हो पा रहे थे या फिर आगे भी नहीं आ पा रहे थे, वो चेंजेस आपके लाइफ में, वो ब्लेसिंग्स मुझे आपके लाइफ में एंटर करती हुई दिख रही हैं। एक मैसेज और देना चाहूँगी मैं आपको कि किसी भी चीज़ को लेकर जल्दबाज़ी ना करें। डीप थिंकिंग, एनालिटिकल माइंड, लॉजिकल, प्रैक्टिकल सोच के, ठंडे दिमाग से सोच के काम चिंता करके ही आपको प्लानिंग करके ही काम करना है। जल्दबाज़ी, हड़बड़ी में कुछ भी काम आपको नहीं करना। ऑल्सो आई सी यू गोइंग थ्रू सम heartbreak, इमोशनल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यू, थोड़ा-सा कुछ मोनोटोनस एनर्जी, फैटिग, कुछ ऐसी चीज़ों से आप या फिर गुज़र रहे हैं या फिर आप गुज़र सकते हैं। जस्ट बिकॉज़ कि अगर आप चेंज रेज़िस्ट करते हैं, अगर टावर मूवमेंट जो है, अगर उसको आप रेज़िस्ट करते हैं, तो फिर ये सिचुएशन आपके लाइफ में अगर नहीं आया है तो आएगा और जिनके लाइफ में ऑटोमेटिकली आ चुका है, तो उनके लिए ही ये मैसेज है कि जो हो गया, द 3 कप्स हैज़ स्पिल्ड फाइन, छोड़ दीजिए। जो 2 कप आपके पास है, उनको लेकर अपनी दुनिया फिर से आपको सजाने की ज़रूरत है, आपको काम करने की ज़रूरत है। अपने माइंड को यूज़ कीजिए। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, थोड़ा-सा कोऑपरेशन, थोड़ा-सा अम किसी वाइज़ पर्सन से, किसी एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर, किसी कोच से, किसी स्पिरिचुअलिस्ट से, किसी अच्छे इंसान से, किसी अच्छे दोस्त से आपको थोड़ा-सा यहाँ पे कन्वर्सेशन, बातचीत करने की, थोड़ा-सा उनका टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। थोड़ा नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, थोड़ा-सा अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए। इससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी, आंसर्स से रिसीव होंगे, गाइडेंस रिसीव होंगे जो आपको भीड़ में नहीं हो मिल सकते, जो आपको नॉइज़ में नहीं मिल सकते। तो जो कि एक्चुअली में यू कैन आल्सो डू कि मेडिटेशन। सो मेडिटेशन करके भी आपको ये क्लैरिटीज़ मिल सकती है। इससे आपके लाइफ में जो प्रोग्रेस, ग्रोथ जो बंद हो चुका था, वो ग्रोथ, प्रोग्रेस, वो फाइनेंशियल फ्लो, वो इमोशनल, फिजिकल एंड मेंटल वेल-बीइंग जो कहीं न कहीं थोड़ा-सा गड़बड़ हो गया था, वो सही हो जाएगा आपके लाइफ में। आपको अपने लाइफ को लेकर थोड़ी-सी कुछ बहुत ही लाइक स्ट्रिक्ट डिसीजंस लेने की ज़रूरत है कि मेरी बाउंड्री ये है, मैं यहाँ तक ही काम करूँगा, मुझे इस तरीके से काम करना है, मैं इन चीज़ों को एक्सेप्ट करूँगा, इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करूँगा। यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक कि आप क्या करेंगे, क्या नहीं, क्या रूटीन फॉलो करेंगे, कैसे चलेंगे, कैसे उठेंगे, कैसे काम करेंगे, कैसे ट्रीट करेंगे लोगों को, कैसे खुद को भी आप सजाएँगे, सँवरेंगे, खुद को कैसे प्यार देंगे, खुद को कैसे नर्चर करेंगे, ओके। अपने गोल्स को आप कैसे नर्चर करेंगे, उनके प्रति जो आपकी जो एक आपकी जो डिज़ायर्स है, गोल्स है, तो उनको आप पूरा कैसे करेंगे? उनके प्रति जो आपके एक्शंस लेने होते हैं, उनको आप कैसे निभाएँगे और कैसे अच्छे से निभा सकते हैं? इन चीज़ों पे आपको फोकस देने की और इन चीज़ों को लेकर आपको डिसिप्लिन और स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशंस मेंटेन करने की, बाउंड्रीज़ मेंटेन करने की ज़रूरत है, ओके। इफ समवन इट्स अगर कोई आपको खुद से आके प्यार नहीं दे रहा, रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, आपको सम्मान नहीं दे रहा, आपको टाइम नहीं दे रहा, तो आपको उनसे जाके टाइम माँगने की, रिस्पेक्ट माँगने की, प्यार माँगने की कोई ज़रूरत नहीं है। इफ दे डोंट कम, डू नॉट नीड टू एंटरटेन देम, ओके, जाने दीजिए। गिव देम स्पेस एंड गिव देम टाइम। लेट देम अंडरस्टैंड, उनको समझने दीजिए वो क्या खो रहे हैं। इफ दे आर लाइक क्लेवर इनफ, इफ दे हैव द गुड माइंड, अगर वो अच्छे इंसान है, अगर उनकी इंटेंशन ट्रू है, तो वो जरूर समझेंगे और आ जाएंगे। इफ दे आर नॉट राइट, इफ दे आर नॉट गुड, इफ दे डोंट हैव दैट मच ऑफ ब्रेन, तो फिर वो बेवकूफ की तरह आप खो देंगे और आपसे साथ जो उनका कुछ बन सकता था, ओके, इन इन टर्म्स,
वो भी चला जाएगा। सो अब उसको साइड रख के आप अपने से आपके साथ आगे बढ़ जाइए। लाइफ में बैलेंस लाने की जरूरत है, फोकस एंड डिवोशन। कुछ भी आप काम करें उनमें उस काम पे आपको डिवोशन की यहाँ पे जरूरत है, बिकॉज डिवोशन कैन मेक थिंग्स हैपन फॉर यू। ऑल्सो यहाँ पे हम मेन पॉइंट पे आते हैं कि दिस इज एट पोर्टल। तो एट पोर्टल है, दिस इज अ पोर्टल वेयर यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग। ओके, एंड एक अलाइनमेंट में आना। ओके, लाइक जो सीरियस जो स्टार है, जो लियो, जो राशि है, उनका एक अलाइनमेंट ओके विद द अर्थ। सो इट्स लाइक अ पावरफुल पोर्टल ओपन हो रहा है, जहां से आपको काफी गाइडेंस मिल सकता है, काफी हीलिंग मिल सकती है, आपको नए रास्ते मिल सकते हैं, आपको नए डिस्कवरीज हो सकती है, एंड यू कैन ऑल्सो मैनिफेस्ट हैप्पीनेस, पीस, मटेरियल अबांडेंस एंड स्पिरिचुअल अवेयरनेस। तो अब ये कैसे करेंगे? जर्नलिंग करना, कोई न्यू मैनिफेस्टेशन टेक्निक आप लाइक यूज करना, विजुअलाइजेशन, विजन बोर्ड। ओके, और उसके साथ अब आप क्या कर सकते हैं कि दिस इज द बेस्ट थिंग इज टू डू इज डू एनी काइंड ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, या आप साधना करें या पूजा पाठ करें। इट्स द बेस्ट थिंग इज टू जस्ट कामली मेडिटेट, बिकॉज उस मेडिटेशन से आप उस पोर्टल पे एंटर करेंगे और आपको वो गाइडेंस, वो क्लैरिटी जो आपको चाहिए टू सक्सेस एंड टू गेट सक्सेसफुल इन लाइफ। लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए जो गाइडेंस आपको यहाँ पे जरूरत है, वो गाइडेंस आपको यहाँ पे रिसीव हो जाएगा, वो गाइडेंस आपको यहाँ मिलेगा। अगर आपकी कोई भी ख्वाहिश है जो पूरी नहीं हो रही, यू कैन ट्राई टू मैनिफेस्ट दैट थ्रू जर्नलिंग, विजन बोर्ड, या फिर विजुअलाइजेशन। ओके, और मेडिटेशन के थ्रू भी आप लाइक भगवान से मांग सकते, प्रार्थना कर सकते हैं, प्रेयर्स बोलिए। ओके, इस दिन में आपको जितना आप अच्छा मूड रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, और बैलेंस मेंटेन करना है आपको। ओके, एज ब्लेसिंग्स आई सी अ लॉट ऑफ मनी, सक्सेस, नेम, फेम, रिकॉग्निशन, अप्रिशिएशन, रेपुटेशन आपके लाइफ में आ रहा है। एंड अनदर बिगेस्ट थिंग इज स्टेबिलिटी। वो फाइनेंशियली हो, अपने घर, शायद कुछ लोगों का घर नहीं तो घर बनेगा, कुछ लोग का अच्छा करियर नहीं तो अच्छा करियर बनेगा, कुछ लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो फाइनेंसेस ठीक हो जाएंगी, कुछ लोग का रिलेशनशिप इशू तो रिलेशनशिप, हेल्थ तो हेल्थ ठीक हो जाएगा। सो जो भी आपके लाइफ में गड़बड़ हो रहा है, अगर सब कुछ ही हो रहा होगा तो वो हर एक चीज ठीक होगी, हील होगी, अच्छी होगी, और आप में लाइफ में बरकत आएगी, आपके लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स दूर जाएंगे। इस तरीके से आपके लाइफ में स्टेबिलिटी मुझे आता हुआ दिख रहा है। थोड़ा सा अपने मूड, एनर्जी पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे यू नीड टू जस्ट समहाउ मैनेज इट। थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट, अबांडेंट माइंडसेट, आपको पॉजिटिव एनर्जी वाइब रखने की जरूरत है। कुछ लोग लास्ट कुछ चीजों में कुछ ज्यादा ही दुखी महसूस कर रहे थे, तो दिस इज द साइन दैट दे आर वेरी मच इनटू अलाइनमेंट विद दिस पोर्टल, और ये पोर्टल उनके लिए कुछ ज्यादा ही स्पेशल होने वाला है, बिकॉज दिस इज द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग गिवन कि आप खुद को कनेक्ट करें इस पोर्टल की एनर्जी के साथ थ्रू मेडिटेशन, और रिसीव करे वैल्यूबल गाइडेंस एंड अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स को। सो मेडिटेशन इज वेरी श्योर। ओके, इस दिन आप कुछ भी अच्छा एक्टिविटी कर सकते, लाइक प्लांटिंग अ ट्री, और कहीं घूम के आना किसी स्पिरिचुअल जगह पे, किसी पिलग्रिमेज जगह पे किसी को। ओके, थोड़ा ज्ञान बांटना, कुछ डोनेट करना। ओके, या फिर कि सिंपली रेस्ट, या फिर सिंपली अपने घर में रह के एक बेस्ट, हेल्दी, गुड, पीसफुल डे मेंटेन करना, बिताना, इससे ही काफी चीजों में आपके लाइफ में सक्सेस आए। ओके, एंड फॉरगिव, अगर किसी को लेकर दिल में कुछ भी ग्रजेस या प्रॉब्लम है, उसको फॉरगिव कर दीजिए, एक्सेप्ट ओके द सिचुएशन एंड मूव फॉरवर्ड। कुछ भी अगर चेंजेस में रिक्वायरमेंट है, अगर चेंजेस में के साथ फॉरगिवनेस भी यहाँ पे है, एक्सेप्टेंस भी है, एडजस्टमेंट्स भी है, अगर कुछ भी रिक्वायर्ड हो तो प्लीज गो ऑन विथ इट। अभी के लिए कुछ फॉरगिवनेस अगर करते हैं, एडजस्टमेंट्स करते हैं, एडजस्ट करते हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस करने से फ्यूचर में आपको काफी बेहतर रिजल्ट्स मिल सकते हैं, और तब जाके आपको किसी भी तरीके का एडजस्टमेंट या फिर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। अभी के लिए थोड़ा सा चीजों को मैनेज करने की जरूरत है, जब तक आपकी लाइफ फुल स्टेबल नहीं होती। अगर जिन लोगों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो चुकी है उनके लिए मैं कह रही हूँ, अगर बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, जब तक थोड़ा सा बैलेंस नहीं आता, थोड़ा सा चीजों को मैनेज करके आपको करने की जरूरत है। थोड़ा सा प्राइवेसी मेंटेन कीजिए, अपने बारे में ज्यादा लोगों को बोलने की जरूरत आपको नहीं है। ओके, और कॉन्फिडेंस, करेज की आपको जरूरत है, वो मिलेगी। कुछ पर्टिकुलर प्लान्स आपके थे
तो वो भी आपको मिल सकते हैं। ओके, लाइक कुछ पर्टिकुलर प्लान्स, नॉट प्लान्स, कुछ डिजायर्स, विशेस थी, आपने मांग के रखी थी किसी से, कुछ भगवान से आपने मांगा था, तो उसका लाइक ये पोर्टल खुलने से वो विश, पर्टिकुलर विश या डिजायर का पोर्टल भी खुल रहा है। सो यू आर लाइक गेटिंग योर विश फुलफिल्ड। शायद झटपट ना हो, बट इट माइट टेक अ बिट ऑफ टाइम, 2 to 3 weeks और अ मंथ, बट आपकी विश फुलफिल होने के पे चांसेस है। और खुद को क्रिटिसाइज करना या फिर सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ ग्रूमिंग, खुद को अच्छे से ना रखना, ये सब आप बिल्कुल भी ना करें। ओके, जितना हो सके मेंटेन अ ब्यूटीफुल, हेल्दी, पीसफुल लाइफ। ओके, दिस इज योर रीडिंग, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तक के लिए बाय एंड टेक केयर।